हाँ जी, पिनाकोलिन पुनर्विन्यास आपका हो गया था। अर्ध पिनाकोल वाली अभिक्रिया आपको लिखानी थी, है ना? कौन कौन सी है आपके? HNO2 की है ये हाँ जी, देखिए अर्ध पिनाकोल अभिक्रिया, बोर्ड पर देखो। अबे चुप ही ना बैठ रहे अभी। देखो आपने जब पिनाकोल अभिक्रिया की थी, पिनाकोल पिनाकोलेन दोनों में आपने OH लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर OH नहीं ले रहे, एक में हमने NH2 ले लिया, दूसरे में क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पर Br, और तीसरे में हम क्या ले लेते हैं I। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर ली। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? HNO2 से। इसकी रिएक्शन हम किससे कर देते हैं? Ag2O से। और इसकी रिएक्शन किससे कर देते हैं? HgO से। जैसे ही रिएक्शन होगी तीनों की, रिएक्शन होने पर क्या होगा, इस पर से ये भाग जाएगा, इस पर से ये भाग जाएगा, इस पर से ये भाग जाएगा, और तीनों का कॉमन कंपाउंड CH3CCH3OH CH3CH3 और प्लस ये बन जाएगा। अब आप अपनी पिनाकोल पिनाकोलन अभिक्रिया देखो, उसमें भी यही बन रहा था, जिसका पुनर्विन्यास होकर के लास्ट में उत्पाद क्या बन गया था? CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। तो इसको हम अर्ध पिनाकोल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहां पर पूर्ण रूप से पिनाकोल नहीं लिया है, बल्कि ये क्या एमाइन रूप में है, ये ब्रोमाइड रूप में है, और ये आयोडाइड। क्लियर? लिखो, बात समझ में आ गई भैया?
लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल लिखो भाई। बनाने की विधि आपको लिखा दिया था, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल लिखा दिया था। ग्लिसरॉल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। शांत बेटा, शांति से देखो क्या हो रहा है, बाद में दिक्कतें आएंगी भाई। हाँ जी, एक ही अभिक्रिया पढ़ेंगे बसा तेलों से। बसीय तेल यानी कि हमें क्या करना है, बसा अम्ल या बसा तेल जो होते हैं उनसे हमें इसका निर्माण करना है। क्या होते हैं, CH2 CH CH2 O CO C17H35। ये बसा का सूत्र होता है। क्या कहते हैं इसको, ट्राईग्लिसराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, NaOH से। NaOH जैसी अभिक्रिया होगी, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H इधर आ जाएगा, ONA इधर, तीनों पर अभिक्रिया होगी लगातार। 3 अणु लेंगे, 3 अणु लेने पर क्या बन जाएगा, CH2 CH CH2 OH OH और OH प्लस C17H35 COONA, C17H35 COONA। ये क्या कहलाता है, साबुन। ये साबुन का सूत्र है, सोडियम स्टीरिएट। और ये किसका सूत्र है, ग्लिसरॉल का। और अभिक्रिया का नाम क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, साबुनीकरण अभिक्रिया। बाकी की कोई अभिक्रिया बनाने की विधियों में आपको इसकी याद नहीं करनी है, केवल एक ही करनी है। लिख लें इसको।
हाँ भाई, लिख गया। चलो आगे लिखे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। देखें भाई, हम इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल की रिएक्शन सोडियम से करते हैं। जब सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो आपको मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बताए थे। किसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा थी? 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री की ज्यादा थी तो ये सोडियम कहाँ रिएक्शन करेगा? 1 डिग्री पर। क्या बनाएगा? CH2 CH CH2 OH OH और ONA। यदि इसकी दोबारा रिएक्शन कर दें सोडियम से ही तो क्या होगी? दोबारा से 1 डिग्री पर ही होगी, एक और 1 डिग्री है तो ONA OH और ONA। तो केवल रिएक्शन किस पर होगी? 1 डिग्री पर होगी, 2 डिग्री पर यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। यदि हम इसकी रिएक्शन HCl से कर रहे हैं, कहां होगी HCl से रिएक्शन? या तो 1 डिग्री पर हो सकती है 2 डिग्री पर, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो हमने पहले 1 डिग्री पर रिएक्शन कर दी और एक बार हमने किस पर कर दी? 2 डिग्री पर रिएक्शन इसकी कर दी। अब इसके बाद दोबारा हम इसकी रिएक्शन करें तो अब कहां होगी? पहले 2 डिग्री पर हुई है तो 1 डिग्री पर, और 1 डिग्री पर हुई है तो 2 डिग्री पर, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ये यहां कर लेगा CH2 CH CH2 Cl Cl OH। या और क्या बन सकता है? या तो दोनों 1 डिग्री पर हो सकती है या दोनों 1 डिग्री और 2 डिग्री पर। दो तरीके के कंपाउंड्स इसमें बन सकते हैं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी। क्लियर भाई? हो सकता है कि ये रिएक्शन करे इस पर कर सकता है या ये वाला इस पर रिएक्शन कर सकता है, दोनों में से कहीं भी ये रिएक्शन कर सकता है। कोई प्रॉब्लम भैया? यदि हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दें तो एसिटिक एनहाइड्राइड जितने OH समूह होते हैं सभी पर एक साथ रिएक्शन करता है। कितने OH हैं यहाँ पर? 3, तो 3 अणु लेंगे, ये H और ये पूरा एसिटिक अम्ल के रूप में निकलेगा। क्या बन गया? क्या बन गया? ट्राई नाइट्रेट। बात समझ में आई भैया? लिखो इसको। HNO3 से भी रिएक्शन कर देना इसकी, H2SO4 की प्रेजेंस में वही OH और क्या निकल जाएगा? H, और सभी जगह क्या आ जाएंगे? ONO2 आ जाएगा।
हाँ जी, लिख लिया। नीचे वाली रिएक्शन लिखेंगे। हाँ भाई, गुणों का भाई, इसका नाम लिखना, रिएक्शन लिख ली इसकी, CH2ONO2, CHONO2 और CH2ONO2, और नाम लिख लेना नहीं हो मेरे तरफ। इसमें लिखना नाम इसका ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट लिख लिया। अब इसमें लिखें नोट डाल के, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट को, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट को कीजलगर, कीजलगर, ये शैवाल का नाम है, कीजलगर के साथ मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है, के साथ मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है। ठीक है भैया, डीजल घर के साथ मिलाकर क्या बनाएंगे, डायनामाइट। ये क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड है, येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि एक विस्फोटक है। यदि ये थोड़ा सा भी धूप के संपर्क में आ जाता है तो ये फट जाता है। नेक्स्ट लिखें HI से रिएक्शन, HI से रिएक्शन। देखो बेटा, CH2 CH CH2 OH OH और OH, इसकी रिएक्शन हमने किससे की, HI से। बोलो मत बेटा, किससे रिएक्शन कर दी, HI से। क्या निकल गया, क्या बन गया, CH2 CH CH2 I। यदि दो बगल बगल वाले कार्बनों पर यदि आयोडीन आ रहा है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण I2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH2 और I। क्या नाम है इसका, एलिल आयोडाइड। क्या हो गया, एलिल आयोडाइड। क्लियर भैया। यदि HI की मात्रा अधिक हो, अधिक, इसकी मात्रा हमने क्या ले ली, अधिक ले ली। क्या है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा है, मैंने इसमें CH CH2I प्लस HI, HI से रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, आयोडीन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम है। क्या बन गया, CH3 CH CH2I और I। अब क्या होगा,
फिर से I2 निकलेगा, तो I2 निकल गया, क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से रिएक्शन होगी HI की और क्या बन जाएगा CH3 मार्कोनिकोव के अनुसार आयोडीन यहां जुड़ जाएगा और ये अब क्या है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है छोटी सी बात के पेपर में आधिक्य की बात कर रहा है या नॉमिनल मात्रा की। यदि सामान्य मात्रा की बात कर रहा है तो एलिल आयोडाइड बनेगा और यदि आधिक्य की बात कर रहा है तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है। क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होगा, ब्रोमीन के साथ नहीं होगा, केवल आयोडीन के साथ ऐसा होगा। ठीक है जी, लिखो इसको। कल आ गए थे आप लोग सभी हैं? मैसेज ना करो आपको भी। शाम को आ गया था आपके पास, मैसेज पहुंच गया था सबके पास। चलो, तो उल्टा किया है उन्होंने, इंग्लिश वालों को भेजा नहीं था, आपके लिए भेज दिया था। भेजना दोनों को था। तभी आ गए थे क्यों? कॉलेज की याद ज्यादा आ रही होगी। अच्छा, लिख गया बेटा? अरे लिख लिया सभी ने? चलो तो अब आगे लिखे। लिखे ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया, ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया देखो बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ग्लिसरॉल की अभिक्रिया दो तरीके से होती है, OH CO CO OH। ध्यान से देखना भैया, एक आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, रिएक्शन होगी, यहां से OH और यहां से H निकलेगा। क्या निकल गया? ये H2O। H2O के निकलते ही यहाँ क्या बन गया? CH2 CH CH2O
CO CO OH OH और OH गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, CO2 गैस निकल जाएगी और CO2 गैस के निकलते ही CH2 CH CH2 OCOH और यहां पर OH और यहां पर भी OH। इसका जलबघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, H2O से रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूटेगा, H इधर OH इधर, क्या बन गया CH2 CH CH2 OH 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 प्लस HCOOH। तो जब ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लिसरॉल से करते हैं तो ग्लिसरॉल तथा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी ऑक्सैलिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से इसकी एक दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है जो कि 260 डिग्री पर आपको दी है। आपसे कहा फॉर्मिक अम्ल 2 COOH है, क्या निकल गया H2 और H2। अंतर इतना सा ही है कि यहां केवल एक ही मॉलिक्यूल पर रिएक्शन होगी, एक ही OH पर होगी और यहां पर 2 पर होगी। 260 डिग्री सेंटीग्रेड -2H2 CH2 CH CH2 OCO OCO। याद क्लियर भाई, गरम कर रहे हैं इसलिए यहां से भी CO2 निकलेगा, यहां से भी CO2 निकलेगा और ये बॉन्ड जो हैं दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH प्लस ट्वाइस ऑफ CO, क्या बन गया एलिल अल्कोहल। किसका निर्माण हो गया यहां पर, एलिल अल्कोहल। बोलो भाई डाउट क्लियर, लिख लो इन दोनों को। ये ग्लिसरीन मोनो ऑक्सिलेट है और ये ग्लिसरीन डाई ऑक्सिलेट।
लिख लिया। लिख गया बेटा? देखिए नेक्स्ट, KHSO4 या P2O5 से निर्जलीकरण, हम निर्जलीकरण कर रहे हैं इसका, जो भी नंबर डाल लेना आप। ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण, ध्यान से बोर्ड पर देखना। क्या होगा? H2O, H2O, KHSO4 या P2O5, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या होगा भैया? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH। आपको शुरुआत में कराया था कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH होगा तो उसमें क्या हो जाती है? चलावयवता। क्या होगा? ये H जाएगा डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन पर, बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। क्या नाम है इसका? एक्रिल एल्डिहाइड। क्या नाम है? एक्रिल एल्डिहाइड। क्लियर? लिख लो इसको। ये इसकी रिएक्शन हो गई, लिख लो भाई। अब आपकी इस चैप्टर में एक रिएक्शन रह गई है, केवल ऑक्सीकरण। ठीक है? अब आपको पेपर पैटर्न शायद पता होगा। देखो पिछली साल वाला यदि आपके लिए आता है तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन, उसके बाद उसमें एक और लगा के, दूसरा क्वेश्चन, फिर उसमें अथवा लगा के, ऐसे करके 5 क्वेश्चन, पांचों में अथवा है, और आपको कोई भी 3 क्वेश्चन उसमें से आपको करने थे। ठीक है? अब जैसे ये आपकी यूनिट है, इस यूनिट में 2 चैप्टर है, एक तो अल्कोहल और दूसरा फिनॉल। ठीक है? अब अल्कोहल आपका कंप्लीट हो गया, अपन फिनॉल के लिए बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे स्टार्ट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा आपको ये चैप्टर कराया है
मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इसीलिए आपको पूरा एक एक इसमें से रिएक्शन आपको कराइए। अपन अब स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, मतलब दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे कोई भी, फिर लास्ट में यदि टाइम बचता है तो अपन इसमें से फिनोल कर लेंगे। ठीक है भैया, देखो आपको भी पता है सिचुएशन का कुछ नहीं पता, अभी लॉकडाउन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही काम है। ठीक है, एक मिनट बेटा ध्यान से एक बात सुन लो, आप फिर आप जो है जैसे कहोगे आपको लग रहा है कि फिनोल ही करना है हमें, तो मैं आपको फिनोल पहले करा दूंगा। कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये आपको पता है सारी चीजें फरवरी में पता पड़ती हैं कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी समस्या अपने सामने आए उससे पहले, जैसे सेकंड ईयर लास्ट वाले बच्चों की कई यूनिट्स ऐसी हैं जो अनटच्ड हैं, वो बेचारे अब आकर के फर्स्ट सेकंड ईयर की क्लास में बैठ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों की किताब ही अनटच्ड है। तो आपको वही है कि पहले अपन एक एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो उनमें से एक चैप्टर करके अपन पहले एक बार कोर्स कर लें, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें सेकंड चैप्टर उनके उनको अपन कर लें। ठीक है, और आप विचार करना, कल आपका एल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो जाए, मतलब सॉरी एल्कोहल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप यदि कहोगे तो मैं फिनोल स्टार्ट करा दूंगा, और आप कहोगे दूसरी यूनिट तो दूसरी यूनिट कोई भी स्टार्ट कर